बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल में इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। नेतन्याहू ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए मस्जिद अक्सा पर जो हमला किया और उससे जो मकासद हासिल करने चाहे उसमें वो नाकाम हो चुका है। नेतन्याहू की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हमास ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मैं इसका सबूत भी वीडियो में पेश करूंगा। हमास ने कहा है कि अब इसराइल को तमाम मामलात बराबरी की सतह पर तय करना होंगे। दूसरी जानिब लुबनान से हिजबुल्लाह का सख्त बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल फलस्तीन जंग के दौरान इसराइल पर 6 रॉकेट दागे थे। उसके हवाले से ये काफी बड़ा बयान है, जबकि ईरान की जानिब से एक बड़े हथियार को अहम वक्त पर लॉन्च कर दिया गया है और इस हथियार का नाम बड़ा खतरनाक है। ये सारी खबरें आज की वीडियो में हम आपके सामने सबूतों के साथ रखेंगे ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर मुआहदा हो चुका है और उसके बाद हमास ने अपनी फतह का ऐलान किया, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ढके छुपे अल्फाज में अपनी शिकस्त को भी तस्लीम किया गया। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर भी सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने इसको मिनी वॉर करार देते हुए हमास की फतह को तस्लीम किया था। अब ये खबरें ढकी छुपी नहीं रही और आम लोगों ने भी अपना गम गुस्सा और हार का दुख इन हुक्मरानों पर उतारना शुरू कर दिया है। इस पर आने से पहले एक खबर आपको देता चलूं कि हमास चीफ इन गजा सीन इन पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम सिंस सीज फायर, यानी हमास के चीफ पहली दफा फलस्तीन में पब्लिक में निकले हैं और सरेआम वहां लोगों से मिलते मिलाते रहे हैं। याह्या सिनवार ने हमास के एक कमांडर के घर का विजिट किया है जो हालिया जंग के दौरान शहीद हुए और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और एक अहम स्टेटमेंट भी जारी की। उनको एक बड़े मजमे ने वेलकम कहा और एक बड़ा मजमा उनकी सपोर्ट में इकट्ठा हुआ। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब हिजबुल्लाह जो कि शिया मेजोरिटी पर मुश्तमिल एक गिरोह है, ईरान उसको सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह ने हालिया जंग में हमास का जो कि एक सुन्नी तंजीम है खुलकर साथ दिया और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमारे जाती इख्तलाफात अपनी जगह, ईरान सऊदी अरब इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मुसलमान अपने मुखालिफ काफिर के खिलाफ एक होकर लड़ता है। इसराइल ने हमास के साथ तो मुआहदा कर लिया, मगर हिजबुल्लाह की जानिब से लुबनान से किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइल खौफ का शिकार है कि कहीं दोबारा लुबनान से हमले न किए जाएं। इसलिए हिजबुल्लाह से भी वो बातचीत करना चाहता है, जबकि हिजबुल्लाह जो है वो इन मामलात में आने से इनकारी है। वो इसराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह जो है वो इन हमलों से इनकारी हो जाए ताकि हमास और हिजबुल्लाह के दरमियान फूट पड़ जाए। इस पर भी हिजबुल्लाह की अपनी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि हिजबुल्लाह डिप्टी सेज won't discuss who fired rocket from Lebanon at Israel, यानी हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नायब अमीर ने यह बयान जारी किया है कि हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि किसने ये रॉकेट फायर किए। हम इसराइल से इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहते। दरहकीकत ये 6 रॉकेट फायर नहीं किए गए थे, बहुत ज्यादा रॉकेट फायर किए गए थे, मगर इसराइल ने खलबली मचने के खौफ से इस पर पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हिजबुल्लाह हमास और दीगर मुजाहमती गिरोहों के साथ लम्हा बलम्हा राब्ते में था, क्योंकि हमारा एजेंडा था कि हम इन तहरीकों की हर तरह से मदद करें। हमें इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं कि लुबनान से रॉकेट किसने फायर किए, ये ठीक किया या गलत। इस स्टेटमेंट को जारी करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसराइल का दावा है कि लुबनान के जानिब से जो रॉकेट फायर किए गए थे वो हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि हमास ने खुद किए थे। दर हकीकत ये हमास और हिजबुल्लाह में फूट डालने की एक कोशिश है, लेकिन इसमें दुश्मन को कामयाबी नहीं हुई। नाज़रीन इकराम, एक खबर यह है कि आयरन डोम की बदतरीन नाकामी के बाद इसराइल ने एक और नई टेक्नोलॉजी लाने का ऐलान किया है और आयरन बीम के नाम से एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये तो अगली दफा पता चलेगा
कि ये कितना कारआमद है। इस दफा तो आयरन डोम के जरिए इसराइल नंगा हो गया है और सबको पता चला कि आयरन डोम महज हवा ही था। हकीकत में इस्राइली टेक्नोलॉजी नाकाम टेक्नोलॉजी है। अखबार लिखता है कि लाइक आयरन डोम, Israel's iron beam is an other super efficient air defense system। यानी नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि इसराइल इससे पहले आयरन डोम को रहमत खुदाबंदी करार देता था, क्योंकि ये एक ही टाइम में हजारों रॉकेट्स को रोकने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस दफा इसका रिजल्ट 100% से 90% पर आया और इसे यूरोशियन टाइम ने रिपोर्ट किया है। इसराइल अब इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आयरन बीम बुनियादी तौर पर एक मेजर डेवलपमेंट है। आयरन डोम करीब के रॉकेट्स को भी तबाह नहीं कर पा रहा था और ये उनकी नाकामी थी, और इसलिए अब ये आयरन बीम को लाना चाह रहे हैं ताकि 7 किलोमीटर तक के रॉकेट्स को भी रोक सकें। तो नाज़रीन कराम, ये एक वाज़े नाकामी का इजहार है, जिसकी वजह से उन्हें अब नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ गई है। नाज़रीन कराम, अब आते हैं नेतन्याहू की हालिया सूरत हाल की तरफ कि उनके साथ हुआ क्या है और वो इस वक्त किस मुश्किल में है। बुनियादी तौर पर नेतन्याहू ने मस्जिद अक्सा पर हमला अपनी इलेक्शन कैंपेन को कामयाब करवाने के लिए किया था। उसे उस वक्त वोट चाहिए, लेकिन हालिया सूरत हाल के बाद अब इसे वजीर आजम के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। सारी तदबीरें उल्टी हो गई हैं, क्योंकि मोसाद जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, उसके सारे अंदाजे गलत निकले और हमास ने उन्हें हर नए दिन के साथ नया सरप्राइज दिया। इस वक्त नेतन्याहू से सवालात होना शुरू हो गए हैं। यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्टर्स ब्लेम पीएम फॉर गजा एस्केलेशन, यानी नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्टर्स ने इल्जाम लगाया है कि गजा की एस्केलेशन हो रही है। इस खबर की तफसील में यरूशलेम टाइम मजीद लिखता है कि प्रोटेस्टर्स का ख्याल है कि नेतन्याहू ने इसराइल को एक ऐसी जंग में धकेला जो बेमानी थी और जिसकी वजह से इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया में इसराइल हंसी का निशाना बना और इसराइल का इमेज बुरी तरह डैमेज हुआ। ये लोग नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर इकट्ठे हुए और उसके अंदर ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल को भी ब्लेम किया गया कि उनकी मिली भगत से इसराइल को हमास के हाथों मार खाना पड़ी है और ये नेतन्याहू की तारीखी गलती है, जिसका खमियाजा इसराइल को आने वाले सालों में भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ ईरान की जानिब से बड़ा अहम ऐलान सामने आया है। ईरान ने अपना एक लॉन्ग रेंज कॉम्बैट ड्रोन यानी लंबी रेंज वाला ड्रोन लॉन्च किया है। इस ड्रोन का नाम बड़ा दिलचस्प है। इस ड्रोन का नाम एक मैसेज है, इसका नाम है गजा। ये राइटर्स की खबर है जो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें कि आयरन डिस्प्लेज लॉन्ग रेंज ड्रोन नेम्स इट गजा। इसी तरह यरूशलेम पोस्ट की खबर भी मुलाहिजा करें कि ईरान अनवील्स न्यू मिसाइल्स गजा ड्रोन, यानी ये नया ड्रोन ईरान की एक नई कामयाबी है, क्योंकि ये 35 घंटे तक फिजा में रह सकता है, तकरीबन 1.5 दिन तक फिजा में रह सकता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और अपने साथ बहुत भारी मिकदार में पे लोड ले जा सकता है। ईरान ने इसके साथ साथ जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल भी लॉन्च किए हैं। यरूशलेम पोस्ट इस पर रिपोर्ट करते हुए लिखता है कि ईरान ने यह ड्रोन हालिया हमास इसराइल जंग को मद्देनजर रखते हुए इस नाम के साथ लॉन्च किया है। ये 13 बम अपने साथ ले जा सकता है और ये 2000 किलोमीटर तक परवाज कर सकता है और ये 500 किलो के हथियार अपने साथ ले जा सकता है और ये अमेरिकी नए ड्रोन के बिलमुकाबिल ईरान ने टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है। इससे पहले ईरान का शाहिद 129 ड्रोन था जो 24 घंटे तक फिजा में रह सकता था और अब ये उसी की अपग्रेडेशन है। इस्राएली मीडिया कह रहा है कि इस नाम के अंदर एक मैसेज है कि ये ड्रोन सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए बनाया गया है। ये गजा के निहत्ते अवाम और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए बनाया गया है, इसलिए वहां इस ड्रोन ने बहुत कोहराम मचाया हुआ है। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त की ये तमाम अपडेट्स थी। इसराइली वजीर आजम इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो दोबारा कुछ भी कर सकता है। वो क्या करेगा, इसके हवाले से हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा।